कन्या राशि, इसे आप कन्या राशि पी नाम वाले भी देखें, इसे लगन वाले भी देखें, इसे कन्या राशि वाले भी देखें। और इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ, ये फरवरी से जो है आपके ग्रहों की जो चेंजिंग होगी। देखिए, जब मैंने कहा था जब नया साल लगेगा तो आप लोगों की दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाएंगी, जो आप लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है काफ़ी हद तक। मगर इसका जो पीक टाइम है वो आपको 1 फरवरी से देखने को प्राप्त होगा। देखिए, 1 फरवरी को बुध आ जाएंगे मकर राशि में, और 5 फरवरी को जो है मंगल आ जाएंगे मकर राशि में। सूर्य से पहले से यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी 3 ग्रहों की कंजक्शन। ये आपका हो जाएगा राजयोग। शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, चारों ग्रह यहीं आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जो है 5 उसको फरवरी को बुध जो है वो अस्त हो जाएगा। 1 तारीख को आके 5 को अस्त हो जाएगा। 11 फरवरी को शनि अस्त हो जाएगा, जिसका मैं अभी आगे बताता हुआ चलूंगा कि क्या करना है। उसके बाद सूर्य जब छठे हाउस में आ जाएगा, देखिए 12वें का स्वामी जब छठे में आ जाता है तो एक विपरीत राजयोग बन जाता है, और शनि छठे में है तो एक ये राजयोग है, तो डबल राजयोग आपका ये बन जाएगा। ठीक है। इसको आप पॉजिटिव लेंगे तो डबल राजयोग हो जाएगा। इधर शनि अस्त हो जाएगा। शनि अस्त होने की इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, अभी मैं उसको अभी आगे देखना, मैं आगे वीडियो में देखना। गुरु अष्टम में रहेगा। गुरु अष्टम में इस टाइम मार्गीय है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब जब ये 30 अप्रैल के बाद विषम में जाएगा तो दिक्कतें जो हैं बहुत ज़्यादा फिनिश हो जाएंगी। समझ लीजिए 30 अप्रैल के बाद तो आपने अपना नसीब अपने आप लिखा होगा, इस तरीके की आपकी कंडीशन हो जाएंगी। फिलहाल की जो गोचर है फरवरी में आपके ग्रह स्थिति ये बताती है कि आप लोगों को अब जो जनवरी में मैंने कहा था 2024 आप लोगों के लिए बनी है, तो उसका जो पीक टाइम है वो फरवरी है। क्योंकि बुध मकर राशि में आना, पंचम में आना, शुक्र का पंचम में आन के लक्ष्मी नारायण योग बना देना, ये आपको धन दौलत से माला माल कर देगा। आपके बच्चों द्वारा आपको प्रशंसा होनी शुरू हो जाएगी। आपका सम्मान एक उस लेवल का स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, क्योंकि बहुत समय पहले जो आपके समय था वो समय अब आन के आपको ठीक होगा। क्योंकि बहुत समय से मैं देख रहा हूँ 13-14 साल से कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले और बी नाम वाले जो हैं वो दिक्कतों में रहे, मगर अब ये आपकी पीक टाइम आ गया 2024 फरवरी से। आप समझ लिए अपने सारे कष्टों का निवारण देख लेंगे। आपको ऐसी वो मिल जाएगी राह, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके व्यक्तित्व को चमका देगा। बिना धन खर्च किए आपके संपर्क जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग सौम्य लोग होते हैं। आप किसी का बुरा नहीं करते, आप हर किसी का भला करना चाहते हैं। आप दूसरों का भला करने के लिए अपना बुरा तक कर लेते हैं। इसी वजह से ऊपर वाला आपसे खुश होकर आपको एक दिव्य शक्ति देता है, जिसकी वजह से आपके साथ एक शक्ति हमेशा चलती रहती है जो आपको कभी गिरने नहीं देती। आपने बड़े बड़े विपत्ति के समय देखे मगर आप गिरे नहीं, क्योंकि एक दिव्य शक्ति ने आपको थामे रखा। और वही वजह है जो आपने लूज टाइम गुजारा था पिछला, बहुत तकलीफ पेन से गुजारा, वो समय अब आपको याद भी नहीं आएगा। आप अपने आप में राजा होंगे, आप राजा तुल्य होंगे, सम्मान प्राप्त होगा, आपको धन दौलत सब चीज़ मिलेगी। आप शत्रुहंता, डबल शत्रुहंता हो जाएगा फरवरी के महीने में, क्योंकि सूर्य का छठे में बैठना और साथ में शनि का साथ में बैठना, वैसे दोनों मित्र नहीं है, बाप बेटे हैं मगर मित्र नहीं है, मगर यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाना है तो आपके शत्रुओं का दमन होगा, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे, आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके लिए खड्डा खोदेंगे, खुद उस खड्डे में गिर जाएंगे। ये कंडीशन आपके साथ होनी है। देखिए सूर्य, अब भी मैं आपको बताऊं 11 फरवरी को शनि हो जाएंगे अस्त। देखिए शनि के अस्त होने से कन्या राशि पे इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा खराब, और अच्छा प्रभाव 4 राशियों पे और पड़ेगा, जिसमें पहली राशि पड़ेगी मिथुन राशि, दूसरी राशि पड़ेगी कर्क राशि, तीसरी राशि पड़ेगी आपकी मीन राशि। क्योंकि मीन राशि के 12वें हाउस में अस्त होगा तो 12वें की चीज़ें मतलब बीमारियों से दूर रहेंगे।
और इनके विदेश से संपर्क जुड़ने लगेंगे, क्योंकि ये अस्त रहेगा जब तक। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है मिथुन राशि वालों के, ये जो है नवम हाउस में जाके वो होगा, वो 8वें हाउस में होगा, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी लाभ रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी लाभ रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में शनि जो है इस टाइम अच्छा फल नहीं दे रहा, मगर अस्त होते ही, जब अस्त हो जाएगा तो उसका काम हल्का हो जाएगा, तो वो फिर आपको काम करने लगेंगे आप, मतलब आपका सब भला होना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि के 9th हाउस में हो रहा है और कर्क राशि के 8th हाउस में जो है शनि अस्त होगा, तो इनको लाभ होना है। और मीन राशि वालों के 12वें हाउस में होगा, तो इन 3 राशियों को बहुत ज़्यादा धन दौलत लाभ होगा। मगर अब मैं आपको बता दूँ, शनि के 6ठे हाउस में अस्त होने पे भी कन्या राशि वालों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 6ठे हाउस में जिनका शनि अच्छा है उनके थोड़े काम रुकावट में आएंगे। जिनका शनि बुरा है कुंडली में, D9 में, D10 में, या सुदर्शन चक्र में, या षटबल इष्टबल में कमज़ोर है, या फिर चलित कुंडली में, भाव में, जिसमें भी अगर वीक है किसी एक उसमें भी, तो ये अस्त होना उनके लिए लाभ हो जाएगा। और जैसे ही ये अस्त होके फिर जाके वो होगा, जागृत होगा, तो फिर ये सभी कन्या वालों को बहुत उच्च कोटि का लाभ देगा। असली वर्क इसका शनि का तब स्टार्ट होगा और 25 तक फिर रहेगा ही रहेगा। वैसे भी अभी आपको कोई दिक्कतें नहीं आ रही, क्योंकि गुरु आपका बहुत स्ट्रांग अवस्था में है। तो गुरु नवम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, भूमि वाहन भवन मातृ सुख के घर को देख रहा है, तो आपको भूमि का लाभ होने वाला है बहुत जल्दी। आप भूमिपति बनने वाले हैं, आपकी माता से संबंध अच्छे होने वाले हैं, आपको वाहन सुख उच्च कोटि का प्राप्त होने वाला, लग्जरी वाला वाहन सुख प्राप्त होने वाला है। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, राहु के लिए कहूँ, मैं ये वीडियो जो है मेन राहु के लिए बनाना चाह रहा था कि 2024 में राहु आपको क्या फल देगा। देखिए 2024 में कन्या वालों को राहु माला माल कर देगा। देखिए अभी तो ये रेवती नक्षत्र में चल रहा है, 8 जुलाई तक ये रेवती नक्षत्र में रहेगा, तो बुध का मित्र है राहु और रेवती नक्षत्र है बुध का, तो आपको बहुत उच्च कोटि का सम्मान, बहुत उच्च कोटि का धन, बहुत अच्छे लोगों से संपर्क करा देगा। और संपर्क ऐसे जुड़ेंगे आप माला माल हो जाएंगे। आपने कभी ऐसा अच्छा समय पिछले कभी समय में नहीं देखा होगा, क्योंकि 2024 में आप लोग आपने वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने कहा राहु जो है वो सप्तम में आ गया, तो आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको आपका राहु जहाँ बैठा है वहाँ गुरु की स्थिति देगी। गुरु अष्टम में मार्गीय है, गुरु जब अष्टम में मार्गीय है, जब सप्तम का स्वामी अष्टम में जाके मार्गीय है, तो आप ये सोचिए, जब एक घर का स्वामी स्ट्रांग अवस्था में होता है, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं इतनी सिंपली बता रहा हूँ, स्ट्रांग अवस्था में होता है, तो उस घर के दोष जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब गुरु यहाँ पर अष्टम में बैठ के दिव्य शक्ति ले रहा है, इंस्टीट्यूशन पावर दे रहा है, नवम दृष्टि से वाहन भूमि घर के देख रहा है और अपने उच्च के घर को देख रहा है, तो ये यहाँ पर राहु के फलों में वृद्धि कर देगा। राहु अच्छा फल ही देगा, और जैसे ही ये कालपुरुष की कुंडली के नवम हाउस में अपने ही घर में जाएगा गुरु, तो राहु आपको वरदान है। राहु आपके लिए आपको रातों रात चमकाने वाली स्थिति है कि 30 अप्रैल के बाद आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। हो सकता है आपकी कोई वीडियो ऐसे वायरल हो जाएगा, आप रातों रात फेमस हो जाए, हो सकता है आप सेलिब्रिटी बन जाए। मैं कुंडली में भी राहु अच्छा होना चाहिए, मैं कुंडली में जहाँ राहु बैठा है वहाँ पर उसके घर का ग्रह जो स्वामी ग्रह है वो जहाँ बैठा है वो गलत कंजक्शन में ना हो, अच्छे कंजक्शन में हो, या जो है मतलब गलत ना बैठा हो, और स्ट्रांग अवस्था में 8 अंश या उसमें ना बैठा हो, मतलब पूर्ण रूप से तैयार हो, तभी ये अच्छा फल देगा। मगर मैं बता रहा हूँ कुंडली में भी आपका राहु अच्छा नहीं है, मगर यहाँ पर आन के जैसे ही नवम हाउस में पहली उसको मई को जाएगा गुरु, तो राहु के फलों में वृद्धि हो जाएगी, अच्छे फल हो जाएंगे।
आपकी पार्टनरशिप से आपको लाभ हो जाएगा, आपके वैवाहिक जीवन और सुधर। देखिए, एक तो आपको शनि राजयोग दे रहा, उधर गुरु नवम में अपने घर में बैठ के राजयोग, इधर अभी अष्टम में बैठ के अपने घर को देखना, उच्च के घर को देखना। गुरु कर्क में जाके उच्च का होगा, काल्पनिक कुंडली में उच्च का हो जाएगा कर्क में जाके, तो कर्क पे दृष्टि डालना, आपको वाहन व्यवन भूमि, आपको मतलब समझिए कहीं से बिना पैसा लगाए आपको कोई आसमान पे बिठा देगा, जमीन से आसमान पे को ले जाएगा। आपका बहुत ज़्यादा समय अच्छा आ रहा है 2024। राहु आपको, बल्कि यहाँ तो ये 25 तक ही रहेगा, 25 तक आपको या तो 2-3 घर दिला देगा, आपके अपने नाम पे घर हो जाएंगे, या बहुत उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त करा देगा, या आपकी पत्नी को किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंचा देगा। जैसे ही गुरु नवम में आएगा, अभी तो थोड़ी पत्नी की हेल्थ जो है डिस्टर्ब रहेगी, मैं जैसे ही नवम में आएगा तो पत्नी की हेल्थ भी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और इधर शनि राजयोग दे रहा है, रोग ऋण शत्रु समाप्त कर रहा है। मगर जब 11 फरवरी से अस्त होगा तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, मगर वो आएगी यूँ भी नहीं, क्योंकि गुरु अपने ही घर को जब देखता है, उच्च घर को, मतलब मेरा एक घर अपना है जहाँ मैं रह रहा हूँ, और एक मेरा जो है फेवरेट घर है, कि मेरा जो सबसे स्पेशल घर जहाँ पर मैं जाके बहुत ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करता हूँ, उस जगह जाके मेरी दृष्टि जा रही हो, मैं देख रहा हूँ, तो मैं उस घर का कभी बुरा नहीं करूँगा। ऐसे राहु, वो गुरु जो है नवम दृष्टि से चौथे हाउस को देख रहा है, अपने उच्च के घर को देख रहा है, तो वहाँ का भला करेगा और आपको राजयोग देगा, आपको वाहन सुख देगा, आपको भवन सुख देगा, आपको स्त्री सुख देगा, आपको मातृ सुख देगा, आपको धन दौलत ऐश्वर्यवान हो जाएंगे आप, सम्मान, बहुत उच्च कोटि का सम्मान, बहुत उच्च कोटि का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। मगर जब तक गुरु नवम में नहीं जा रहा तब तक भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि नवम दृष्टि ही उसकी महत्वपूर्ण दृष्टियों में से है। पंचम दृष्टि तो उसकी 12वें हाउस पे पड़ रही है, तो 12वें की चीज़ों को भी डाउन कर देगा, क्योंकि 12वें में जो है आपको हॉस्पिटलाइज होना या घर में किसी को हॉस्पिटलाइज होना, इस चीज़ को रुकावट कर देगा। क्योंकि यहाँ पर दैवी शक्ति प्राप्त होती है अष्टम में गुरु को, इंस्टीट्यूशन पावर होती है, विदेश से लोगों से संपर्क जुड़ेंगे, उनसे इंस्टीट्यूशन पावर के थ्रू जुड़ेंगे आप, और उनसे आपको सम्मान धन दौलत का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और गुरु की पंचम दृष्टि जब वहाँ पर पड़ेगी 12वें हाउस पे, तो इतनी दिक्कतें भी नहीं आएंगी। 12वें की चीज़ें जो कहते निष्फल हैं उसमें फल हो जाएगा। मगर शनि के अस्त होने से, क्योंकि शनि की छठा दृष्टि भी 12वें हाउस पे पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिक्कत आएंगी। उसका मैं उपाय आपको लास्ट में बताते हुए चलूँगा, आप क्या उपाय करें, वो उपाय कर लेंगे तो आपको उस दिक्कतों से भी बचेंगे। फिर अब जो है, अगर आप राहु को हम जो है कलयुग का राजा कहते हैं, राहु को छलिया ग्रह भी कहते हैं, राहु को कुछ लोग भ्रमित करने वाला भी कहते हैं। हाँ, अगर आपकी राहु की दशा महादशा अंतर्दशा चल रही हुई, तो फिर राहु आपको थोड़ा सा यहाँ पर भ्रमित करेगा, आपको चकाचौंध दिखाएगा, आपको सामने वाला जो है सामने वाले को देख के आप भी भ्रमित होंगे कि उसके पास जो है 1 करोड़ रुपये की गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो फिर आप उस तरीके से अपना काम शुरू कर देंगे, इससे थोड़ी बहुत आप जो है गलत राह पकड़ सकते हैं। मगर राहु स्ट्रांग है तो शनि भी स्ट्रांग है, शनि स्ट्रांग है तो राहु ऑटोमेटिक स्ट्रांग है, और ऑटोमेटिक स्ट्रांग है तो शनि स्ट्रांग है तो केतु भी स्ट्रांग है। केतु में सप्तम दृष्टि राहु पर पड़ेगी और राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ेगी। और राहु जैसे ही राहु के घर का स्वामी, जहाँ राहु सप्तम हाउस में है, सप्तम हाउस में आपकी गुरु की राशि आ रही, गुरु स्ट्रांग अवस्था में है, और गुरु जैसे ही नवम में जाएगा तो समझ लो राहु बुरा कर ही नहीं सकता, किसी जातक का भी बुरा नहीं करेगा। मगर आप कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लें, उसके बाद ये पता चलेगा कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, शनि कहाँ बैठा है। मान लिया अगर शनि आपकी कुंडली में नीच का बैठा है और राहु थोड़ा अच्छा भी बैठा है, तो फिर ये उत्तम फल नहीं देगा। अगर राहु खराब बैठा है और मान लो गुरु भी खराब बैठा है, राहु अच्छा बैठा है गुरु खराब बैठा है, तो भी आपकी कुंडली में अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए कुंडली का एनालिसिस करना जरूरी है। हो सकता है आपकी कुंडली में आपको सही लग रहा हो और D9 में जाके वो नीच का हो जाए शनि, या D10 में जाके हो जाए, या षटबल इष्टबल में कमज़ोर हो, या चलित कुंडली भाव कुंडली, कई चार्टों में सुदर्शन चक्र भी देखा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा एनालिसिस किया जाएगा। मगर जहाँ तक मेरी एनालिसिस है,
आम प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को 54% या 55% लाभ ही होगा, चाहे आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में राहु शनि केतु बैठे हों। ये लाभ देगा क्योंकि बहुत स्ट्रांग अवस्था में आने वाला है गुरु। और फिर गुरु देखिए 3 अवस्थाएं होती हैं, पहली होती है वक्र, दूसरी होती है मार्गी, तीसरी होती है अतिचारी। देखिए वक्र जो है मतलब पिछले का फल देता है, वक्र हल्का स्थिति होती है, मार्गीय सीधी चाल होती है और अतिचारी बहुत स्पीड हो जाती है। जब गुरु नवम में आएगा उसके बाद अतिचारी होगा तो आपने सोचा भी नहीं, आपको रातों रात सेलिब्रिटी बना देगा। अब कुंडली में शनि, गुरु या राहु में से कोई एक प्लैनेट भी अच्छी अवस्था में बैठा हुआ, मृत ना पड़ा हो, चेक कर लेना, मृत ना पड़ा हो। अगर मृत पड़ा हुआ, मान लो अगर शुक्र भी मृत पड़ा हुआ तो आपकी पूरी कुंडली की गड़बड़ है। शनि मृत पड़ा है तो फिर आपको उच्च कोटि का सम्मान जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मान लो गुरु मृत पड़ा है तो फिर आपको जो है क्या कहते हैं, सम्मान नहीं मिलेगा, पत्नी अच्छी नहीं मिलेगी, पत्नी हर टाइम जो है संघर्ष कराती रहेगी, जब से पत्नी आएगी तो संघर्ष शुरू हो जाएगा। या फिर जब से मतलब जैसे ही कहने अगर गुरु पीड़ित पड़ा है या अस्त पड़ा है या मृत पड़ा है तो फिर आपको संतान की उपलब्ध वो भी नहीं होगी प्राप्ति। इसीलिए पूरा एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि अगर मृत अवस्था में कोई ग्रह पड़ा है तो उसको मैं छोटे छोटे उपायों से आपको मृत से उसको सजीव पे ले आऊँगा, जीवित कर देंगे। छोटे छोटे उपाय सिर्फ आपके बेडरूम में कुछ चीज़ें बताऊँगा, आप ये कर लेंगे तो आपकी मृत ग्रह जो है वो जीवित हो जाएगा। अस्त ग्रह को अस्त से निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं अस्त रहना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो फरवरी का महीना आप लोगों के लिए बेस्ट यूँ है कि पंचम में जो है 4 ग्रहों की वो रहेगी, चतुर्थ योग बनेगा, मतलब 4 ग्रह एक साथ रहेंगे, मंगल शुक्र बुध और सूर्य। फिर सूर्य आ जाएगा छठे में तो राजयोग विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो पंचम आप ही समझ लिए आपके लिए फरवरी का महीना तो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपका टर्निंग पॉइंट है। फरवरी के महीने से आपका जीवन पलट जाएगा। कन्या राशि वालों, पी नाम वालों, लगन वालों, मैं आपको ये बता दूं, मैंने जैसे प्रेडिक्शन की थी 2024 तक ही रिलीफ मिला होगा, आपके नए नए लोगों से संपर्क बने होंगे, आपको एक रिलीफ जो बोलना चाहिए रिलीफ नहीं आ रहा था, अब वो रिलीफ आना शुरू हो गया। या आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी जो मैंने कहा था, मगर उसका जो पीक टाइम है जैसे ही पंचम में बुध आएगा और 5 तारीख को अस्त हो जाएगा, मगर शुक्र भी मंगल का ही पंचम में आने के बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है। कालपुरुष कुंडली में पंचम हाउस सूर्य का घर है, राजा का घर है। अब मैं राजा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं अपने सेनापति को कभी भी वो नहीं करूँगा निराश। अगर सेनापति मुझसे कुछ कहेगा, भाई सेनापति ही सारे वो चलाता है पूरी राजा की, तो जब सेनापति ही हमारे मेरे घर में आने के रहने लगेगा तो और ज़्यादा क्लोज कंजक्शन हो जाएंगे ना। तो ये पंचम का मंगल भी बहुत स्ट्रांग अवस्था होती है कालपुरुष कुंडली में। आपकी कुंडली में पंचम में कौन सी राशि आ रही है, उसमें मंगल किस स्थिति में बैठा है आपकी कुंडली में, या पंचम हाउस का स्वामी किस स्थिति में बैठा है, वो तो कुंडली का एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा, मगर फिर भी आपको 50 से 75% फर्क पड़ेगा। देखिए अब मैंने आम प्रेडिक्शन की थी तो कितना रिलीफ है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए मुझे खुशी इसी बात की होगी कि मैंने आप लोगों को जो बताया था, 1 महीना गुजरा है और 1 महीने में आप में कितनी चेंजिंग है। अगर रियली चेंजिंग हो और मेरी कुछ आपको मेहनत लगती हो, मैंने कुछ मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो आप एक मैसेज करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि हाँ आप लोगों को 2023 से 2024 आते ही कितना % रिलीफ है। अगर रिलीफ है तो आप समझ लिए आपका शनि, गुरु, राहु, केतु, इनमें से 2 ग्रह कुंडली में अवश्य अच्छे होंगे। हाँ, अगर चारों ही ग्रह आपकी कुंडली में खराब पड़े हैं या इनमें से चारों में 2 मृत पड़े हैं या 2 अस्त पड़े हैं, तो उन लोगों को ही
चेंजिंग होने के बाद रिलीफ नहीं मिला होगा। मगर मैंने जो एनालिसिस की है ये संसार के पी नाम वालों, लगन वालों, राशि वालों, कन्या वालों, ये आप लोगों के लिए की है। अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ, आप लोग मुझे मैसेज करके खुद बताएंगे। संसार के 80% कन्या वाले, पी वाले, नाम वाले, उनको रिलीफ ही मिला होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, क्योंकि कुंडली में सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों के ही ज़्यादातर 2 या 3, 20% लोगों के ही ज़्यादातर 2 या 3 ग्रह मृत पड़े होते हैं या अस्त होते हैं, या डिग्री वाइज तो किसी का भी हो सकता है, मगर अस्त और मृत ये आपको हर कोई ये बताएगा। तो वो 20% में आप आ रहे हैं या 80% में आप आ रहे हैं, ये आप मुझे क्या कहते हैं, वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं उसके बाद ये देखूंगा कि मेरा एनालिसिस आप लोगों के लिए कितना फलीभूत हुआ, फरवरी आपके लिए कैसे जाएगी। फिर आने वाली जो टाइम है मंथली मैं आपको अलग वो दूंगा वीडियोस, और कुछ और ऐसे उपाय दूंगा फिर, क्योंकि मैं इसका अभी उपाय जो मैंने दिए थे, अच्छा कुछ लोगों ने मेरे उपाय भी किए होंगे जो मैंने बताए थे कन्या वालों के या और राशि वालों के लिए, तो उन्हें कितना फलीभूत हुआ वो भी बताएं। क्योंकि जब हमारा कोई वो होता है ना, हमारे द्वारा कोई काम होता है और उसको हम जब सामने वाले के सामने सुनते हैं कि भाई आपके कहने से हमारा ये भला हुआ, आपके कहने से हमारा ये बेनिफिट हुआ, भाई आपने हमसे राशि के बारे में बताया था, हमारे साथ वैसे ही हुआ, तो थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट बढ़ता है, और फिर और ज़्यादा कोशिश की जाती है कि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो दें ताकि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोगों को तमाम कष्टों का निवारण दे सकूँ। देखिए छोटे छोटे उपायों से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और फरवरी के बाद आप खुद मुझे प्रेडिक्शन करेंगे, आप लोग मुझसे खुद संपर्क करेंगे कि हाँ आपने बताया था, देखिए हमारी गवर्नमेंट जॉब हो गई, आपने बताया था देखिए हमारा व्यापार चल पड़ा, फरवरी लगते ही हमारा व्यापार चल पड़ा, आपने बताया था बस थोड़ा सा अस्त होने की वजह से थोड़ी दिक्कत आई, मगर हमारा फिर भी सही चला। क्योंकि कन्या वालों के लिए बुरा नहीं होने का, अस्त शनि भी बुरा नहीं करेगा, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, अस्त शनि भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि साथ में सूर्य भी बैठा है, तो दिक्कतें नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। स्टाम्प पे लिख लें आप, आपके लिए भला ही होना है। और ये तभी मुझे मज़ा आएगा जब आप लोग मुझे बताएंगे हाँ जनवरी कैसी भी व्यतीत हुई आपकी, जनवरी अच्छी व्यतीत हुई होगी तो आप फरवरी का खुद प्रिडिक्शन देखेंगे। जब फरवरी का देखेंगे तो फरवरी में आप ही समझ लिए, फरवरी के बाद तो आप पीछे मुड़ के ही नहीं देखेंगे। बुध पंचम में वंडरफुल, शुक्र पंचम में वंडरफुल, मंगल पंचम में वंडरफुल। ये समझ लीजिए आपके लिए, ये कहना चाहिए कि आपके लिए ऊपर वाले ने इस टाइम अपने सारे खजानों के पिटारे खोल दिए। आप हर मतलब चारों दिशाओं से आप राजा हैं। ये 1 फरवरी लगने के बाद आपके 2024 का पीक टाइम शुरू हो जाएगा, और पीक टाइम शुरू होते ही ये आने वाले फिर जो आपने 17 साल पिछले बेकार व्यतीत किए हैं वो सबको भूल जाएंगे, और आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। आप सौम्य लोग हैं, आप अपने लिए इतना नहीं जीते, आप दूसरों के लिए जीते हैं, आप दूसरों के पेन को अपना पेन समझ के काम करते हैं, इसलिए आप सफल होते हैं। आपके साथ एक दिव्य शक्ति हमेशा चलती है। तो कन्या वालों आपका तो अब समय जो है ये समझ लिए आने वाले गिरे से गिरे मैं मान के चलूँ तो मेरी जहाँ तक एनालिसिस है, और आप देखेंगे आने वाले जितने साल भी बता रहा हूँ 12 साल आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर मैं आप लोगों के लिए एक सजेशन दे रहा हूँ, इस टाइम में जो भी आपका अच्छा होता चला जाएगा। भाई 1 फरवरी के बाद तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। जॉब वालों को जॉब में इम्प्रूवमेंट होगा, व्यापार वालों को व्यापार में इम्प्रूवमेंट होगा, लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब कोई किससे प्रेम करता है उसका प्रेम खुद चल के आ जाएगा अभी जैसे ही, और मैं बताऊँ तब बहुत अच्छा होगा। अब कुछ लोगों के प्रेमी जो हैं वो छोड़ के गए हैं, 30 अप्रैल के बाद सब खुद चल के आ जाएंगे। ये आप खुद देखना, खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे।
ये समझ लीजिए ये साल आपके आने वाले 12 सालों तक आपके लिए उपलब्धियाँ ही हैं, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सप्तम का राहु बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसका घर का स्वामी जो है बहुत स्ट्रांग अवस्था में है, अब वो स्ट्रांग अवस्था में नहीं होता तो यहाँ पर फिर दिक्कतें आती। मान लो गुरु जो है वो गलत स्थिति में बैठ जाता, गलत जाके, तो फिर अच्छा नहीं रहता। मैं यहाँ पर सप्तम का स्वामी और साथ में वो भी स्ट्रांग और साथ में शनि भी स्ट्रांग। मैंने कहा शनिवत राहु मंगलवत केतु, अगर शनि स्ट्रांग अवस्था में, शनि पावरफुल है कि छठे में भाई नौगुण शत्रुओं का दमन, मुकदमेबाजियों में जीत, सब चीज़ों में। तो जब आपका शनि राजयोग कारक प्लैनेट बना हुआ है इस टाइम, तो फिर आप ये समझ लिए कि आपका राहु आपके कंट्रोल में रहेगा। और साथ में जब गुरु उसके घर का स्वामी, सप्तम हाउस का स्वामी गुरु, वो स्ट्रांग अवस्था में है, तो आपने समझ लिया अपना भविष्य अपने आप लिख दिया। कलयुग का राजा है, छलिए ग्रह है, भ्रमित करने वाला ग्रह है, और इसका कोई अस्तित्व में वो नहीं है। मतलब इसे ये जिस ग्रह के साथ जाके बैठता है उस जैसा फल देने लगता है, जिस घर में जाके बैठता है उस जैसा फल देने लगता है। ये हमेशा आमने सामने रहते हैं राहु केतु। तो ये जो मान के चलिए आपके लिए, तो ये समझ लिए ये समय ऐसा है, आने वाले 12 साल आपके लिए ही बने हैं। आपको जितने लोगों ने परेशान किया, लोगों ने आपको समझा नहीं, आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, जिनके लिए आपने कुछ किया उन्होंने आपको सम्मान नहीं दिया, आपके घर में आपकी रेस्पेक्ट नहीं हुई, आप सब आपके लिए तत्पर रहेंगे। आपके दुश्मन नतमस्तक होके पैरों में रहेंगे। मगर कुंडली का एनालिसिस करवा लेना, क्योंकि उसमें आपका गुरु केतु राहु शनि, इसमें से कोई एक ग्रह के भी मैं उपाय बता सका तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपाय बता दूंगा, ताकि आप लोगों का जीवन सुधरे। मेरा यही ऊपर वाले से, भगवान से यही प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छा करूं, ताकि आप लोग मेरी तारीफ़ करें। देखिए आप लोग मेरे सराह रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसी तरीके से करते रहिए, मैं आपका आभारी हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।